नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीकानेर में सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने संभाग स्तरीय बैठक सहकारिता विभाग के कार्यालय में ली। बैठक के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री दत्त ने कहा कि समीक्षा बैठक में किसानों की समस्याओं के बारे में और किसानों को बढ़िया क्वालिटी की सामग्री, खाद, बीज उपलब्ध हो। राजस्थान के किसान जिनका लोन अवधि पार हो चुका है, ऐसे में 35 लाख किसानों को एक मुश्त शुद्धता योजना उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि वो लोन चुका सके। और ऐसे में किसानों को कितना लोन दिया जा रहा है और कितनी एफडीआर बढ़ाई जा रही है, इस सब मुद्दों पर चर्चा की गई। तो देखिए, इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोन को लेकर ये किसानों के लिए जरूर राहत भरी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि बीकानेर में सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने संभागीय स्तर बैठक में सहकारिता विभाग में कार्यालय में ली, जहां बैठक के पश्चात पत्रकार से रूबरू होते हुए मंत्री दत्त ने कहा कि समीक्षा बैठक में किसानों की समस्याओं के बारे में और किसानों को बढ़िया क्वालिटी की सामग्री, खाद, बीज उपलब्ध हो, इसके बारे में चर्चा की और इसी के साथ साथ उन्हें अच्छी क्वालिटी की भी सामग्री, खाद, बीज उपलब्ध हो, इस पर भी चर्चा की गई। राजस्थान के किसान जिनका लोन अवधि पार हो चुका है, ऐसे 35 लाख किसानों को एक मुश्त शुद्धता योजना उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसे में वो लोन चुका सके, इसके लिए भी सहूलियत दी जा रही है। इसी के साथ किसानों को कितना लोन दिया जा रहा है, इसकी एफडीआर बढ़ाई जा सकती है। हमारे सहकारिता विभाग में एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें हम जो हमारे लक्ष्यों को जो हमने टारगेट तय किए, उनको हम कितना अचीव कर पाए। जो हमारे विभाग में, चाहे से बैंकिंग में हो, तो हम जो अपनी एफडीआर्स हैं उनको हम कितना बढ़ा पा रहे हैं, हमारी जो एडवांसेज हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो कितना हम अभी तक दे चुके हैं। और एक समझौता योजना हमारे विकास हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है राजस्थान के 35,000 किसानों को एक समझौता योजना में, एक आजादी के बाद पहली बार इस तरह की योजना दे करके किसानों को जो अवधि पार हो गए उनको एक सुविधा देने का काम किया है। तो वो इस योजना का लाभ लेकर के अपने जो अवधि पार लोन है उनको कैसे वो चुका सकते हैं, इसके लिए वो योजना है, उसकी भी प्रगति हमने ली। इसके साथ साथ जो हमारे नए पैक्स का गठन है, जो सहकारिता है वो पैक्स जो हमारे हैं वो हर पंचायत स्तर पर बने। हमने 2000 नए पैक्स बनाने का लक्ष्य लिया है, तो उसको भी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको भी हमने चर्चा की। और जो हमारी सोसाइटीज जो होती है उनके कैसे समयबद्ध तरीके से ऑडिट हो, उनकी आम सभाएं हो, जो हमारा संचालक मंडल है कैसे सक्रिय होकर के जो नए नवाचार हमारे देश के राष्ट्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री की है अमित शाह, जो ऊपर नए नवाचार है उनका लाभ हम कैसे नीचे तक जनता तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने चर्चा की। और ऐसे अनेक जो हमारे विभाग के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की। और राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार से प्रयागराज ट्रेन का ठहराव होगा। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने ट्रेन के चालक और परिचालक का फूल और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं रेलवे के अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने बताया है कि अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास हुए राजगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के समय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव थे। उनसे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रयागराज और मंडोर ट्रेन के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग की थी, जिसे अब पूरा किया गया है। वर्षों पुरानी एक मांग थी कि राजगढ़ में प्रयागराज और एक मंडोर गाड़ी राजगढ़ में रोकी जाए। मंत्री जी यहाँ पे इनोवेशन प्रोग्राम में आए थे, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि दोनों गाड़ियाँ बहुत जल्दी रुकवा दी जाएगी। आज मंत्री जी के अथक प्रयासों से, माननीय हमारे बलराम जी के प्रयासों से आज प्रयागराज गाड़ी आज यहाँ राजगढ़ रुक गई है। इसके लिए राजगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। उन्होंने उनकी तरफ से एक आश्वासन और मिला है कि जो मंडोर गाड़ी जो रहा है, जो रुकनी थी, वो बहुत जल्दी उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो रोक दी जाएगी।
डूंगरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में योजनाओं के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को मौके पर बड़ी राहत मिल रही है। विकास अधिकारी सागवाड़ा भरत कलाल ने बताया है कि पंचायत समिति सागवाड़ा के अंतर्गत 26 जून को बुचिया, बड़ा, गड़ा, झुमझी, घोड़ा, फला और आरा में शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया है कि सभी जगह आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों की ओर से निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। गुरुवार को घोड़ा फला में आयोजित शिविर में पहुंचे गौतम लाल रेवारी के पास अपनी जमीन का बापी पट्टा नहीं था। शिविर प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करवाते हुए बापी पट्टा प्रदान करवाया। शिविर में हाथों हाथ हुए काम और स्वामित्व योजना के अंतर्गत अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला तो लाभार्थी गौतम लाल रेवारी ने मुस्कुराते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे डूंगरपुर से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर और पात्र अभ्यर्थियों को मौके पर बड़ी राहत मिली है, जहां पर घोड़ा फला निवासी गौतम को स्वामित्व हक मिला है और ऐसे में गौतम लाल रेवारी ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे डूंगरपुर से, जहां पर डूंगरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में योजनाओं के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को मौके पर बड़ी राहत मिली है। विकास अधिकारी सागवाड़ा भरत कलाल ने बताया है कि पंचायत समिति सागवाड़ा के अंतर्गत 26 जून को बुचिया, बड़ा, गड़ा, झुमझी, घोड़ा और फला और आरा में शिविरों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया है कि सभी जगह आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों की ओर से निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। गुरुवार को घोड़ाफला में आयोजित शिविर में पहुंचे गौतम लाल रेवारी के पास अपनी जमीन का बापी पट्टा नहीं था और वही शिविर प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करवाते हुए बापी पट्टा प्रदान किया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां खबर हनुमानगढ़ से है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जिले भर में आयोजित शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की भारी भागीदारी देखने को मिली। शिविरों में विभिन्न विभागों की ओर से नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने स्वयं हनुमानगढ़ के गोरूसर और नोहर के टोपरिया में शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कि प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां देखिए हनुमानगढ़ से और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जहां उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जिले भर में आयोजित शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की भारी भागीदारी देखने को मिली है और शिविरों में विभिन्न विभागों से ओर से नागरिकों को आवश्यक सेवाएं और लाभ एक ही स्थान पर प्रदान किया जा सके, इसके लिए सहूलियत दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने स्वयं हनुमानगढ़ के गुरुसर और नोहर के टोपरिया में शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बता दें कि डॉक्टर यादव ने कहा कि इस अभियान का जो उद्देश्य है वो कि प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे। तो लोग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में जन सैलाब उमड़ा और इसी के साथ साथ जो सेवाएं थी उनकी सुलभता की गई। कलेक्टर और एसपी ने शिविर का निरीक्षण किया और संबल शिविर में पहुंचकर जांच की भी व्यवस्थाएं पूरी थी, जहां लाभार्थियों से संवाद करके उनका फीडबैक लिया कि किस तरह से जो शिविर में काम चल रहा है, जो शिविर लगाए गए हैं उनसे सभी को सुविधा मिल रही है या नहीं। बाड़ी उपखंड में इन दिनों आम नागरिक हर काम के लिए इधर उधर भटकता नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद रिक्त है, जबकि इन पदों पर कार्यवाहक के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं जो किसी तरह से में जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान हैं। उपखंड में लंबे समय से तहसीलदार का पद रिक्त है, जिस पर बाड़ी तहसीलदार पद पर पहले गिरदावर की पोस्ट से पदभार संभाला, फिर अब 2 महीने पहले ही नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन हुआ, लेकिन अभी भी नायब तहसीलदार ने जिम्मेदारी संभाली हुई है। वही रजिस्ट्री और अन्य कामों में भी परेशानियों का सामना करना पड़
पड़ रहा है। गिरदावर, पटवारी और बाकी पद भी खाली हैं। न केवल उच्च अधिकारी बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों के पद भी बड़े पैमाने पर उपखंड में खाली हैं, जिनमें गिरदावर, पटवारी, बाबू भी शामिल हैं। शहर में लगभग हर विभाग बाबू की कमी से जूझ रहा है, तो वही लोगों की शिकायत है कि तहसील कार्यालय में कार्य करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को लगा रखा है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाड़े उपखंड में इन दिनों आम नागरिक हर काम के लिए इधर उधर भटक रहा है। इस वजह से बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यही कारण है कि छोटे छोटे काम के लिए लोग परेशान हैं। उपखंड में लंबे समय से तहसीलदार का पद रिक्त है, जिस पर बाड़ी तहसीलदार पद पर पहले गिरदावर में लंबे समय से तहसीलदार का पद रिक्त है, जिस पर बाड़ी तहसीलदार पद पर पहले गिरदावर की पोस्ट से पदभार संभाला। फिर अब 2 महीने पहले ही नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन हुआ, लेकिन अभी भी नायब तहसीलदार ने जिम्मेदारी संभाली हुई है। वह रजिस्ट्री और अन्य कामों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां गिरदावर, पटवारी और बाकी पद भी खाली हैं। न केवल उच्च अधिकारी बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों के पद भी बड़े पैमाने पर उपखंड में खाली हैं। हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जब वो पालना गृह पहुंचे तो वहां स्थापित सुरक्षा घंटी काम नहीं कर रही थी। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोरी ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार खाती, डॉक्टर ओपी सोलंकी और डॉक्टर विजय शर्मा को शामिल किया गया है। समिति को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। कार्य में लापरवाही के लिए नर्सिंग प्रभारी बरजिंद्र कर से जिम्मेदार मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से गुरुवार को नर्सिंग प्रभारी पद से हटा दिया गया है। आगामी आदेश तक उन्हें नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए हनुमानगढ़ कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान जब वो पालना गृह पहुंचे तो वहां स्थानीय सुरक्षा घंटी काम नहीं कर रही थी। ऐसे में कलेक्टर ने जो है उस गंभीर लापरवाही मानते हुए मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोरी ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार खाती, डॉक्टर ओपी सोलंकी और डॉक्टर विजय शर्मा को इसमें शामिल किया गया है। जहां समिति को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। कार्य में लापरवाही के लिए नर्सिंग प्रभारी बरजिंदर कौर को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से गुरुवार को नर्सिंग प्रभारी से हटा दिया गया है। धौलपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ऊर्जा राजस्व मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री नागर ने आमजन को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। वहीं जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति के समय विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल के लिए बूस्टर चलाने के लिए अलग से विद्युत की व्यवस्था की जाए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे धौलपुर में जहां जिला कलेक्टर के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। और वहीं उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामड़ी मेले में पिछले 40 से 50 वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे कुम्हार परिवार के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कस्बे के अनेक कुम्हारों ने कामरेड नियामत अली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि देवस्थान विभाग की ओर से उसकी मिट्टी के बर्तनों की दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे उसकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उसे वही दुकान यथास्थान पर ही किराए पर जारी रखी जाए या फिर पास ही देवस्थान विभाग
विभाग की खाली पड़ी भूमि पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए ताकि वो अपने पारंपरिक काम को जारी रख सके और उसका परिवार भूखा न रहे। मेडी के अंदर देवस्थान विभाग द्वारा अलग अलग दुकानों की बोलियां की जाती है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अपने पक्के बर्तन गोगा मेडी में बेचते हैं। लंबे समय से इनको दुकानों ऑक्शन में नहीं ली जाती है। इनको रियायती दर पर इनको अलॉट की हुई दुकानें हैं वो इनको दी जाती है ताकि ये अपना गुजारा कर सके। और कुटीर उद्योग के अंदर आयुक्त द्वारा, कलेक्टर द्वारा इनको इन दुकानों से, इनकी आय से इनका परिवार का लालन पालन होता है। और अब ऑक्शन के अंदर इन दुकानों को न लेना और इनको वहां गोगा मेडी देवस्थान विभाग के जो कर्मचारी है वो इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपको ये दुकानें खाली करनी पड़ेगी, आपको अपने घर जाना पड़ेगा। अगर ये लोग वहां से इनकी दुकानें अगर हटा दी जाती है तो गरीब आदमी है, मिट्टी का बर्तन करते हैं, काम करते हैं, इनके बच्चों का लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस महंगाई के अंदर इनके छोटे छोटे बच्चे जो इनके मजदूरी से वो अपना गुजारा करते हैं, तो हम एसडीएम साहब को कलेक्टर के नाम से मार्फत एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है कि समय रहते इनकी बात को जायज समझते हुए इनकी बात को माना जाए और जिस तरीके से पहले इनको दुकानें दी जाती थी उसी तरीके से उनको वही दुकानें आवंटन रखी जाए। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले में नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिला अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर यादव ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालयों की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी भी जिला कलेक्ट्रेट के साथ मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे, जहां खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां पर महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति में गांव थालड़का के भामाशाह और समाजसेवी माडूराम गुदारा ने 2 बीघा भूमि दान कर दी है। जहां इस मौके पर समाजसेवी माडूराम गुदारा ने कहा कि मैंने अपनी इच्छा अनुसार गौशाला में भूमि का दान किया है, इसमें मेरी पत्नी का भी सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गायों के लिए सबसे बड़ा दान माना गया है, इसलिए मैंने गौशाला में भूमि दान की है। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष भूप सिंह सहरा ने कहा कि गौशाला के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और खुशी वाला दिन है और आज गांव के समाजसेवी माडूराम गोदारा ने गौशाला में 2 बीघा भूमि दान कर दी है। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। गौशाला समिति थालड़का के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, जिसमें माडूराम जी गोदारा ने 2 बीघा भूमि दान दी है, 2 लाखों की है। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए माडूराम जी को साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे भामाशाह इनसे प्रेरित होकर गौशाला में दिन प्रतिदिन दान करते रहे बढ़ चढ़कर, तो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वो आशय बन रहे हैं। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से यही अपील है कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो गौशाला समिति को दिन प्रतिदिन दान सहयोग देते रहें और गौ माता के लिए जो दान देता है उसका हमेशा भला होता है। डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ठगों को फ्रॉड की राशि के लिए खाते से उपलब्ध करवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों को करीब 25 से 30 खाते उपलब्ध करवाए थे। वहीं एक खाते में फ्रॉड के 82 लाख रुपए आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुल 8 लोगों से 1 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर थाना अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया है कि आरोपियों ने गरीब और अनपढ़ लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते खुलवाए और ये खाते साइबर ठगों को दे दिए गए। थाना आजा पर एक रिपोर्ट
दी थी कि महावीर सिंह जो कि वहीं का निवासी है, उसने लाल शंकर को पैन कार्ड बनाने के झांसा देकर उसका पैन कार्ड बनवाया तथा तत्पश्चात उसको डूंगरपुर सिटी लेके आए और यहाँ पे उसकी फोटो वगैरह खींच के उसका अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवा के उससे अकाउंट संबंधित सारा किट जो कि बैंक से जारी होता है, एटीएम, पासबुक, चेकबुक वगैरह ले ली थी। तत्पश्चात महावीर सिंह ने उक्त अकाउंट किसी अन्य जो कि ठगी का कार्य करते हैं उनको दे दिया। इस पर मुकदमा संख्या 4/2025 थाना जब पर दर्ज किया गया तथा उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आरोपी महावीर सिंह व विक्रम सिंह दोनों को दस्तयाब किया गया है। प्रकरण हजा में आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे बीकानेर पुलिस की 1 साल की मेहनत आखिर रंग लाई। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी बीकानेर को आरोपियों के जयपुर के एक होटल में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर जयपुर टीम पुलिस और होटल को घेरकर रेड की। मुलजिम ने रूम का गेट नहीं खोला और खिड़कियों से निकलकर गली में कूदकर भाग गए। जयपुर पुलिस और डीएस बीकानेर ने 4 घंटे तक कड़ी मेहनत करके दोनों को ढूंढा और दस्तयाब किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर भरतपुर जिले के रुद्राव से है, जहां पर थाना क्षेत्र के गांव जरीला में 13 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान एक बाइक सहित तकरीबन 6 लाख रुपए की सोने की चांदी जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। तो वहीं इसको लेकर पीड़ित हीरा सिंह ने आपको बताते चले कि लोधी ने बताया है कि चोरों ने मेन गेट के ताले को तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। तो वहीं छोटे गेट के ताले को तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी से सोने चांदी की तकरीबन 6 लाख के जेवर और एक बाइक को चुरा कर ले गए। सूचना पर रुद्रावल पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि यहां थाना क्षेत्र के गांव जरीला में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान एक बाइक सहित तकरीबन 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। वहीं इसको लेकर पीड़ित हीरा सिंह लोधा ने बताया है कि चोरी ने मेन गेट के ताले को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन असफल रहे। तो वही छोटे गेट के ताले को भी तोड़कर घर में प्रवेश किया। मेरे घर चोरी हुई रात को। हमें सुबह अंदर मालूम पड़ा है जगने के बाद कि सामान बिखरा पड़ा है और एक बाइक और चांदी और सोने के जेवर और कुछ 1001 रुपए कैश। मैं तो कुछ अंदाज नहीं लगा सकती हूँ। मैंने सुबह जग के देखी हुआ था तो मैंने किवाड़ खोल के देखी तो सामान बिखरा पड़ा था। मैंने देखा तो चीज नहीं थी मेरी गोदरेज में। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ है? अंगूठी थी, रिंग और पायल थी, पैसे थे उसमें। आपके लगभग 1:30 बजे के करीब हुई है। सुबह 5 बजे जगे तो जग कर देखा किवाड़ खुली हुई पड़ी थी। उसके बाद सामान बिखरा पड़ा हुआ है सब मतलब 8-10 जोड़ी पायल और 4-5 अंगूठी सोने की और एक लड़का की अंगूठी है, मतलब लड़ अंगूठी और 2 कमर कौंदनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।